दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। बांग्लादेश की सिचुएशन डे टू डे चेंज होती जा रही। नया इंटरम गवर्नमेंट आ गया वहां पे, जो मोहम्मद यूनिस के अंडर में है, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और रॉइट्स में उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। और उन्होंने जनरल पब्लिक से बोला है, स्टूडेंट से बोला है कि आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए और उन पे कोई अत्याचार मत कीजिए। दोस्तों, ये उनको बोलने की नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक लड़ाई स्टूडेंट्स और एक लॉ के बीच में थी, उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इस चीज पे हमको एक गौर करने की जरूरत है कि ये जो रॉइट्स हैं उनका एक रीजन नहीं था, मल्टीपल रीजंस थे। उसमें एक रीजन जो था वो हिंदू मुसलमान भी हो गया बाद में, पहले नहीं था। कई हिंदू लीडर्स थे, सोशल मीडिया के लोग थे जो कि इस रॉइट्स को, इस एजिटेशन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी बातें मान ली गई, शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, उसके बाद अलग ही रंग ले लिया इस एजिटेशन ने। अब दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। और कल शाम को क्या हुआ, 3 से 4 हजार अवामी लीग के लोगों ने पुलिस पे और आर्मी पे आक्रमण कर, जिसके अगेंस्ट में आर्मी को गोली चलानी पड़ी और 2 या 3 लोग घायल हो गए उसमें, जिसमें एक बच्चा भी। और ये चीज पुष्टि की है इनके गोपालगंज के जो कर्नल है, कर्नल मलसूदुर रहमान, उन्होंने ये चीज को कंफर्म भी किया। और उसके साथ हिंदू भी जाग गया है वहां का, और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं सेव हिंदूज फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट। अब दोस्तों, ये चीज कहां जा रही है? हर आदमी, हर बांग्लादेशी एक एजिटेशन पे उतर गया है, चाहे वो जमायती इस्लाम के लोग हों, चाहे वो बीएनपी के लोग हों, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, और चाहे वो स्टूडेंट्स हों, और चाहे वो शेख हसीना की पार्टी के लोग हों। जब सब के सब सड़क पे हों और देश का एक तरीके से रुक जाए, तो एनार्की और किसको कहते हैं? और ये एनार्की बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 15 साल में, उसको बहुत इफेक्ट करेगी। लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि इस चीज का हिंदुस्तान पे क्या असर होगा और हिंदुस्तान उसको कैसे लोगा। तो दोस्तों, जो मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये है कि इंडिया पे इसका असर तो जरूर होगा, और नेगेटिव असर, क्योंकि जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस, वो एक तरीके से इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से, सोरोस से, और कुछ इंडिया के अपोजिशन लीडर से। तो वो ऐसी सिचुएशन लाना चाहेंगे जहां की बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप हो। एंटी हिंदू तो है ही, एंटी इंडिया भी सेंटिमेंट्स डेवलप होगा, जिससे कि इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको फायदा हो इलेक्शंस। इससे बड़ा देश घाती चीज क्या हो सकती है? और बांग्लादेश में उनको ये चीज पता होगी कि उनकी इकोनॉमी जितनी भी है उसका कम से कम 30 to 40% उसमें जो इन्वॉल्वेशन है वो इंडिया का है। इंडिया ने $7 बिलियन की उनको क्रेडिट लाइन दे रखी है, जिसमें से कि 1.4 बिलियन तो वो ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं, ले चुके हैं। और एक तरीके से देखा जाए
तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट क्या करता है? अभी वैसे मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि जमाती इस्लामी के लोग दुकान दुकान में जाके ये कह रहे हैं बांग्लादेश में कि आप मेक इन इंडिया चीजें मत लीजिए, जिसमें डाबर है, पैराशूट ऑयल है, इस टाइप की चीजें ना लीजिए। और जो दुकानदार है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ सर, हम ये चीज अब नहीं बेचेंगे। तो इंडिया तो एक्सपोर्ट उनको क्या कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें। और बांग्लादेश एक्सपोर्ट क्या कर रहा है इंडिया को? कुछ नहीं, कॉटन वगैरह को छोड़ के और कुछ चीज नहीं कर रहा। कॉटन भी अब वो इंपोर्ट करता है। वैसे कॉटन तो वो बहुत पहले से ही इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोडक्शन उनके यहां भी था। इंडिया से उनका कंपटीशन किस चीज में है? केवल टेक्सटाइल्स में। और वो जानबूझ के इंडिया ने अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को लो रखा हुआ है बांग्लादेश की हेल्प करने। अगर इंडिया के पास इतना पैसा है कि अगर वो आज चाहे तो अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को और प्रोडक्शन को 10 टाइम्स कर सकती है 2 साल के अंदर, उस वक्त बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल को छोड़ के और कोई चीज है नहीं। हम ये काम क्या करेंगे? क्या इंडियन गवर्नमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा केवल बांग्लादेश को नीचा करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया की कहीं से भी पॉलिसी होगी, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट। और नेबर्स फर्स्ट में कुछ दिनों के लिए कोई नाराज हो सकता है हमसे, लेकिन लॉन्ग लाइफ में उसको पता चलेगा कि अगर आपका कोई वाकई में दुनिया में दोस्त है तो बांग्लादेश का हिंदुस्तान ही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो धर्म के ऊपर उठ के ये सोचेंगे, ये पढ़ेंगे कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है। 15 साल पहले बांग्लादेश की पोजीशन क्या थी? बैंक्रप्सी के दहाने पे खड़ा था बांग्लादेश। एजिटेशंस हो रहे थे, लड़ाई दंगे हो रहे थे। उस वक्त इंडिया ने इकोनॉमिकली सपोर्ट किया बांग्लादेश को। वो उस समय चाहे शेख हसीना होती या कोई और होता, खालिदा जिया भी होती, अगर उनके इंडिया के साथ अच्छे संबंध होते तो उनका भी करती, उनकी भी हेल्प करती। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया, 2 बार वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। अगर ये ही एक जो बांग्लादेश में सोच है, अगर वो चेंज नहीं हुई तो ये दिक्कत उनके लिए है, हिंदुस्तान के लिए दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की केवल एक प्रॉब्लम है बांग्लादेश से, वो है इनफ्लक्स ऑफ पीपल इन इंडिया। बड़ा पोरस बॉर्डर्स है इंडिया बांग्लादेश के, और वो जितनी भी आपकी 7 सिस्टर्स हैं वहां से, और बंगाल से, असम से, कई जगह से इतने पोरस हैं कि वो वहां के लोग इंडिया आ सकते हैं। वहां के लोग इंडिया आए, हिंदू आए, हिंदुस्तान को बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज से। लेकिन अगर वहां से जिहादी आए, और वो भी बंगाल के थ्रू, जहां पे आते ही उनके राशन कार्ड और पैन कार्ड बन जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की चीज है। और इसीलिए इंडिया एनआरसी के लिए पीछे पड़ा है कि हमको एनआरसी करनी है। एनआरसी इज दिस, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ये मान के चल रही थी कि एक दिन ऐसा होगा और ये इन्फ्लक्स होगा, और अगर इन्फ्लक्स होगा तो उसके रोकने के लिए उनके पास हथियार क्या हैं, जिनमें से एक टूल होगा एनआरसी। अपनी फौज तो है ही। तो दोस्तों, ये एक तरीके से बैटल शुरू हो गई है, सिविल वॉर की बैटल शुरू हो गई है कि अब पार्टियों के लीडर्स, पार्टियों के लोग आपस में लड़ने लगे हैं। एक पार्टी बीएनपी आर्मी के साथ खड़ी है, तो अवामी लीग आर्मी के अगेंस्ट खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि अवामी लीग की एक तरीके से रेपुटेशन खत्म हो गई है या उसका सपोर्ट खत्म हो गया है, और ये हमने कल देखा। आज 4000 लोग खड़े हैं, कल को 40,000 होंगे,
परसों को 4 लाख होंगे, फिर क्या करेगी वहां की आर्मी? क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान बन के हिंदुस्तान से दुश्मनी करके क्या वहां पर भी आटे की लालत हो जाएगी? पेट्रोल 300 रुपए लीटर बिकेगा, बिजली का रेट 70 से 80 यूनिट होगा, क्योंकि इंडिया सप्लाई करती है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो बंद कर दी तो, और इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी लेके बांग्लादेश को सप्लाई करती है, जबकि इंडिया के पास खुद सरप्लस है। ये केवल उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया लेती है। अगर ये सपोर्ट इंडिया ने तो बांग्लादेश का क्या होगा, ये बांग्लादेश के लोगों को एक बार सोचना जरूर चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए।